कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग अपने करंट अफेयर्स क्लास को देखने वाले हैं और टोटल इसमें 10 क्वेश्चंस हैं। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन न्यूज़ सिचुएटेड इन विच स्टेट? हमसे पूछ रहा है कि जो रानी दुर्गावती, इसका तो पूरा नाम वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, तो ये रिजर्व किस स्टेट में, मतलब भारत के किस राज्य में है ये टाइगर रिजर्व? तो ये कहाँ हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ये भारत का 54वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा, 54th टाइगर रिजर्व। और मध्य प्रदेश का 7th टाइगर रिजर्व हो जाएगा। मध्य प्रदेश का कौन सा हो जाएगा? 7th टाइगर रिजर्व। अभी आपसे पूछेगा कि भारत में अभी कुल कितने टाइगर रिजर्व है, तो भारत में टोटल जो है अभी इंडिया में 57 टाइगर रिजर्व है, जबकि मध्य प्रदेश में टोटल 8 टाइगर रिजर्व है। अभी 8 का मैं बता देता हूँ, आप एक याद रखने का तरीका, PPSSBDRK, बस ऐसे याद रखिए। ये पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय दुबी टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, दुमरी टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व, और ये कान्हा टाइगर रिजर्व। तो इतना आपको याद रखना है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि ये न्यूज़ में क्यों है, तो आपको एक बार ये भी जान लेना जरूरी है कि न्यूज़ में आया क्यों। ये रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो ये मध्य प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, दमोह, नरसिंहपुर और सागर डिस्ट्रिक्ट। तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट के लगभग 52 गांव के लोगों ने ये क्लेम किया है कि जब से इसे दुर्गावती टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, जब से इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तब से यहाँ इनसे राइट छीना जा रहा है, मतलब फॉरेस्ट के संसाधनों को यूज नहीं करने दिया जा रहा है। इनसे हमेशा बोला जा रहा है कि यहाँ इस जगह को खाली कर दो। तो ऐसे ऐसे क्लेम इन्होंने लगाया है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम? मतलब शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा, ये जो पहल है, ये जो योजना है, ये किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अब ये उड़ीसा में इस स्कीम के तहत होगा क्या, ये योजना क्यों लाया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा? तो ये उड़ीसा में जो ट्राइबल पीपल की जनसंख्या है, ट्राइबल पीपल जनजातीय लोग जिसको बोलते हैं, लगभग 33% है, 33%। और इसमें ये जो बच्चे हैं, ये ट्राइबल जनजातीय बच्चे, ये पढ़ना नहीं चाहते हैं, मतलब इनकी मजबूरी भी है जो ये पढ़ना नहीं चाहते हैं। सेकेंडरी स्कूल में बहुत ड्रॉप आउट देखा जा रहा है, ड्रॉप आउट रेट बहुत लगातार इंक्रीजिंग रेट है, बहुत ज़्यादा दर से बढ़ रहा है। तो इसके लिए ये योजना लाया गया है। अब इस योजना के तहत सरकार क्या करेगी, तो सरकार जो है ये 5,000 रुपये ये इंसेंटिव किसको देगी? जनजातीय विद्यार्थी को, जो कि 9th में या 11th में इनरोलमेंट कराएंगे, मतलब अपना एडमिशन कराएंगे। तो कितना देगी? 5,000, वन टाइम पेमेंट है ये। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो वो जो बच्चा है वो शेड्यूल ट्राइब का निश्चित तौर पे होना चाहिए, जनजातीय होना चाहिए, और उसके फैमिली का इनकम जो है वो 2.5 लाख प्रति वर्ष के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब साल भर में 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब वो एलिजिबल होगा इस योजना के तहत। अब शहीद माधो सिंह क्यों रखा गया, तो शहीद माधो सिंह यहाँ के एक फ्रीडम फाइटर थे, जो 1857 के क्रांति में जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा था। हो गया क्लियर? अब देखते हैं हम लोग तीसरा, विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च्ड भारत पोल पोर्टल डेवलप्ड बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? अब हमसे पूछ रहा है कि किस मंत्रालय ने, किस मंत्री के द्वारा भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो हमें समझना होगा कि ये भारत पोल पोर्टल है क्या, क्यों लॉन्च किया गया है, और ये डेवलप किसके द्वारा किया गया? आपको दोनों याद रखना होगा, लॉन्च किसने किया है और ये किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो भारत पोल पोर्टल जो है ये सीबीआई के द्वारा विकसित किया गया है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और इसे लॉन्च हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने किया है, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब ये भारत पोल पोर्टल है क्या, ये देखिए, जैसे इंटरपोल है ना, इंटरपोल आपको पता होगा इंटरपोल क्या है, नहीं पता तो बता दे रहा हूँ। इंटरपोल एक इंटरनेशनल से इंटर लिया गया है, पुलिस से पोल लिया गया है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है जहाँ जो सदस्य देश हैं अपने अपने जगह से पुलिस भेजते हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है ये पुलिस। आप मूवीज़ में बहुत बार देखेंगे इंटरपोल, तो वह उसी के तौर पे ये भारत पोल लाया गया है और इसको डिज़ाइन किया गया है। इससे क्या होगा कि देखिए, डिज़ाइन टू स्ट्रीमलाइन रिक्वेस्ट फॉर इंटरनेशनल असिस्टेंस, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सहायता ले पाएंगे किसमें? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में। क्रिमिनल को इन्वेस्टिगेट करने में आजकल हो क्या रहा है कि क्राइम तो यहाँ कर दे रहे हैं क्रिमिनल, और भाग जा रहे हैं, जैसे नेपाल भाग जा रहे हैं, जो मतलब बगल का कंट्री है वहाँ भाग जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है, और ये क्या करेगी, पुलिस फोर्स जो है हमारे राज्य या यूनियन टेरिटरी कहीं के भी है, ये रिक्वेस्ट सेंड करके वहाँ से इन्फॉर्मेशन भी मंगा सकती है बाहर के पुलिस से। और यहाँ देख रहे हैं फ्यूगिटिव्स उसी को बोलते हैं जो भाग जाता है, जो पुलिस से भागा हुआ है, छुपा हुआ है, और किसी भी अदर क्रिमिनल मैटर्स में। तो ऐसा करते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। अगर दोस्त इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इट स्ट्रेथेंस इंडियंस एबिलिटी टू कॉम्बैट ट्रांसनेशनल क्राइम्स। अब ये क्या करेगा, ये भारत को ताकत देगा कि हम लोग जो ट्रांसनेशनल क्राइम्स है, ट्रांसनेशनल समझिए आप, ट्रांस वर्ड का मतलब ही होता है पार, या तो ट्रांस बॉर्डर आ जाए, ट्रांस नेशनल आ जाए, कोई भी मतलब नेशनल, इंडिया के उस पार।
तो ये ट्रांसनेशनल क्राइम्स को कंट्रोल करने में मदद करेगी। कौन? भारत बोर्ड पोर्टल। अब सीबीआई का बात आया तो सीबीआई का देख लीजिए। सीबीआई कब लॉन्च किया, कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो सीबीआई का इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1963 को। और अभी डायरेक्टर जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के कौन हो जाएंगे? प्रवीण सूद। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 18th एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको शॉर्टकट में PBDB बोलते हैं। 18th एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 9th जनवरी। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर? अब ये प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है और हर साल 9 जनवरी को ही मनाया जाता है? ये इसका 18वां संस्करण है। आप जब क्वेश्चन पढ़िए तो इसको डाइजेस्ट, जैसे हम लोग खाना को डाइजेस्ट करते हैं वैसे ही क्वेश्चन को डाइजेस्ट कीजिए, मतलब तोड़ तोड़ के पढ़िए। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये इसका कैमा संस्करण होगा? तो 18वां संस्करण है। और ये हर साल 9 तारीख को क्यों मनाया जाता है 9 जनवरी को? क्योंकि 9 जनवरी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कहाँ से वापस आए थे? साउथ अफ्रीका से वापस आए थे महात्मा गांधी। तो जो भारत के लोग बाहर रह के पढ़ रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं या फिर किसी वजह से रह रहे हैं, तो उनको डायस्पोरा बोलते हैं, इंडियन डायस्पोरा। जो भारत के व्यक्ति हैं, नागरिकता यहाँ की है लेकिन रहे बाहर रहे हैं, उसको डायस्पोरा बोलते हैं। तो ये महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से लौटे थे, ठीक है। इसलिए हर साल 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और यह हर साल अलग अलग शहरों में आयोजित किया जाता है। इस साल का आयोजन 8 से 10 जनवरी तक है। और ये किस शहर में इस साल मनाया जा रहा है? तो ये देखिए, भुवनेश्वर इसको होस्ट कर रहा है। लास्ट ईयर इसको इंदौर ने होस्ट किया था। अब आपसे मेन क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर? इस वर्ष का विषय क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस का इस वर्ष का विषय क्या है? तो इस वर्ष का क्या है? डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। विकसित भारत होना है ना, @2047 हम लोग को विकसित हो जाना है। तो इस बार का थीम भी इसी से रिलेट कर लीजिए, डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन, जो बाहर लोग रह के कंट्रीब्यूशन अपना दे रहे हैं विकसित भारत के लिए। तो ये इसका थीम हो जाएगा। बहुत ईजी थीम है, याद रखिए। डायस्पोरा जो बाहर है, तो प्रवासी भारतीय का मतलब ही है डायस्पोरा, और विकसित भारत हम लोग का विजन है। तो डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत इसका थीम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबागो? तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी त्रिनिदाद एंड टोबागो के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया आए हुए थे और चीफ गेस्ट हैं इस प्रवासी भारतीय दिवस में भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? HE क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। आप 2 वर्ड याद रखा कीजिए, या तो कार्ला कंगालू याद कर लीजिए या क्रिस्टीन कार्ला। तो त्रिनिदाद एंड टोबागो के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? क्रिस्टीन कार्ला। आप याद रखिए, त्रिनिदाद भी 2 वर्ड का है, आप 2 वर्ड याद रखिए। त्रिनिदाद एंड टोबागो के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? क्रिस्टीन कार्ला। मैं बार बार इसको जोड़ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आता है और उसी राष्ट्रपति से क्वेश्चन आएगा जो या तो इंडिया आए हो या फिर इंडिया के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाके उनसे मिले हो। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, ये इसैक हरजोग, ये इजराइल के प्रेसिडेंट है। मैं आपको एक बार लिख देता हूँ, ये इजराइल के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। मोहम्मदीन साहबुद्दीन चुप्पू ये बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और जनरल लुरोंग क्यूरोंग ये वियतनाम के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। अब देखिए, त्रिनिदाद और टोबैगो जो है ये कैरिबियाई सागर में सबसे साउदर्न में सबसे दक्षिणी देश है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि कैरिबियाई सागर का सबसे दक्षिणी देश कौन है? तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो। एक एक चीज़ निकाल लेना है जो भी क्वेश्चन बन सकता है। इससे क्या होगा, आपका मैप का भी क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा कैरिबियाई सागर का सबसे दक्षिणी देश कौन है? तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो आंसर हो जाएगा। इसका कैपिटल क्या है? राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा लोग किस शहर में रहते हैं? तो चैगुआनाज हो जाएगा। जितने क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने सब डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम कमेमोरेट्स द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ट्राइबल लीडर? पंचायत से पार्लियामेंट इसका दूसरा संस्करण। तो ये किसके याद में मनाया जाता है? किसके बर्थ एनिवर्सरी के लिए ये मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा के जन्म 150वें जन्म के अवसर पर यह पंचायत से पार्लियामेंट प्रोग्राम किया गया है। अब ये इस प्रोग्राम को इनोग्रेट किसने किया है? इसका अनावरण किसके द्वारा? तो ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा किया गया है। और इसको ऑर्गेनाइज्ड किसके द्वारा किया गया? तो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, लोकसभा सेक्रेटरिएट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और इसका वेन्यू मतलब ये कहाँ, ये प्रोग्राम का आयोजन कहाँ किया गया? तो सेंट्रल हॉल ऑफ संविधान सदन। तो आपको इतना डिटेल याद रखने का जरूरी नहीं है, आप सिर्फ याद रखिए कि किसके बर्थडे पे और किसने इनोग्रेट किया इसको। ओम बिरला ने, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। अब नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, इसकी जो चेयरपर्सन है, आप अगर याद रख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। चेयरपर्सन बार बार एग्जाम में आ जाता है, ये कौन हो जाएंगी? विजय किशोर राहतकर। ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर का नाम पता होगा, जुगाल ओरम। तो ये सब कुछ स्टैटिक फैक्टर जो आपको याद होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बनिहाल बाईपास रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बनिहाल बाईपास ये किस स्टेट में लोकेटेड है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। बनिहाल बाईपास कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में।
ये बाईपास अब तो यूज़ में नहीं है जब से जवाहर टनल बन गया है, अब रोड ट्रांसपोर्ट के लिए उतना यूज़ में ये था नहीं, लेकिन अब ये न्यूज़ में क्यों है? पहले तो आप ये जान लीजिए, बनिहाल बाईपास जो है, बनिहाल, ये कश्मीर घाटी को जोड़ता है नॉर्थ हिमालय और साउदर्न प्लेन से। किसको जोड़ता है? नॉर्दर्न हिमालय और साउदर्न प्लेन को, साउदर्न प्लेन। तो ये अब न्यूज़ में क्यों है? बनिहाल बाईपास पे NH44 पे एक बनिहाल बाईपास बनाया गया है। वो क्यों बनाया गया है? कितना? 2.35 किलोमीटर का। क्योंकि जो टूरिस्ट हैं या फिर आर्मी के गाड़ी अगर जा रहे हैं तो रोड साइड के जो किनारे जो मार्केट लगे होते हैं या छोटे छोटे ठेला पर लोग लगा देते हैं, छोटे छोटे रेलियाँ लगने लगती है, जिसके कारण मार्केट में बहुत सारा कंजेशन हो जाता है, जो टूरिस्ट को भी प्रॉब्लम होने लगता है और हमारे आर्मी फोर्स या डिफेंस व्हीकल्स कोई भी उधर से क्रॉस करने में बहुत वहाँ कंजेशन, मतलब बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है। तो इसलिए ये रोड यहाँ बनाया गया है। किस पे बनाया गया है? NH44 पे, आपको याद रखना है, ये भी NH44 पे बनाया गया है। और इसका अनावरण किसने किया है? तो नितिन गडकरी, हमारे जो रोड मंत्री हैं, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा ये किया गया। और इसमें कितना खर्च आया है इसको बनाने में? 224.44 करोड़। आप ये 44 याद मत किया कीजिए, 224 करोड़ याद रखिए। कितना खर्च आया है? 224 करोड़ है। क्यों बनाया गया आपको समझ में आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द सशक्त बेटी एंड ई दृष्टि इनिशिएटिव्स? हाल ही में किस मंत्रालय ने सशक्त बेटी और ई दृष्टि पहल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ, अब देखिए कंफ्यूज मत कीजिएगा, सशक्त बेटी से विमेन मत समझिएगा या सशक्त से फिर डिफेंस भी मत समझिएगा। सशक्त बेटी और ई दृष्टि इनिशिएटिव किसने शुरू किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। आपको याद रखने का तरीका है, सशक्त तभी कोई बनता है जब वो एजुकेटेड होता है, कोई भी सशक्त तभी बनता है जब वो शिक्षित होता है। तो इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये सशक्त बेटी और ई दृष्टि पहल है क्या? तो सशक्त बेटी परियोजना के तहत जो अनाथ बच्ची या फिर सिंगल पेरेंट, मतलब या तो माता है उनकी या तो पिता है, या तो माता है या फिर पिता है, जो सिंगल पेरेंट, उनको देखिए, और फैमिली इनकम उनका अगर 4 लाख से कम है, कितना कम होना चाहिए? 4 लाख से कम, तो उनको लैपटॉप प्रोवाइड कराएगी सरकार। और प्रोजेक्ट ई दृष्टि क्या है? तो ई दृष्टि से आपको पता है कि जो सपोज विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, जो आँख के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो अंधे हैं, उनको टैबलेट्स प्रोवाइड कराएगी ताकि वो अपना लर्निंग और रिसर्च कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सके। तो सशक्त बेटी और ई दृष्टि पहल समझ में आ गई। ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट कोस्टलाइन वेदर बर्ड सेंसस हैज कंडक्टेड एट विच प्लेस? भारत में पहली बार कोस्टलाइन, मतलब समुद्र के किनारे, कोस्ट पे वेदर बर्ड सेंसस, वेदर बर्ड की गिनती की गई है। तो ये कहाँ किया गया है? किस कोस्टलाइन के पास किया गया है? पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी आंध्र प्रदेश, मैरीन नेशनल पार्क जामनगर, या फिर सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, लास्ट है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश। तो कहाँ हुआ है भारत में पहली बार वाटर बर्ड सेंसस? वाडर्स बर्ड किसको बोलते हैं ये पता होना चाहिए, लंबे पैर वाले पक्षी। वाडर्स बर्ड उसको बोलते हैं जो लंबे पैर वाले पक्षी होते हैं, जैसे सारस और बगुला, लंबे पैर वाले पक्षी। तो इनकी गिनती कहाँ की गई है? तो ये मैरीन नेशनल पार्क जामनगर, जो कि एक गुजरात का, तो ऐसे ऑप्शन दे देता है इसलिए मैंने ऐसे दिया था, जो कि ये गुजरात का ये शहर है जामनगर। ये लंबे पैर वाले पक्षी होते हैं। तो इनकी जनसंख्या की गई है। तो क्या हुआ? 300 से प्लस बर्ड स्पेसीज है यहाँ, 300 प्लस बर्ड स्पेसीज है। पक्षियों की कितनी जातियाँ हैं? 300 से ज़्यादा है, जिसमें कि सिर्फ वाडर बर्ड की जनसंख्या 50 प्लस है। ये लंबे पैर वाले पक्षी 50 प्लस है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है भारत में, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंडियाज फर्स्ट कोस्ट लाइन वाइडर बर्ड सेंसस हैज कंडक्टेड एट विच प्लेस? तो मैरीन नेशनल पार्क जामनगर गुजरात, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ 31st नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस? पूछ रहा है कि 31वां ये नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस कहाँ हुआ है, कहाँ इसका आयोजन कहाँ किया गया, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भोपाल, मध्य प्रदेश के कैपिटल ये भोपाल में किया गया है। और इसको इनॉग्रेट, अनावरण किसने किया है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसका अनावरण किया है। इसमें मतलब बहुत सारे 700 प्लस पार्टिसिपेंट्स थे, इसमें 700 से ज़्यादा स्टूडेंट आए थे यहाँ। और भारत के तो थे ही, कुछ गल्फ कंट्रीज से भी आए थे, जैसे बहरीन से कुछ बच्चे आए थे, कुछ यूएई से आए थे, कुछ कुवैत से आए थे, ओमान से आए थे और सऊदी अरबिया से आए थे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और इसका थीम क्या था ये याद रखना आपको बहुत जरूरी है। नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के इस बार के सेशन का थीम क्या था? तो अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। ये आपको निश्चित से याद रखना है थीम, अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। मेरे इस पूरे सेशन में वही लिखा हुआ है जो आपका एग्जाम का पार्ट बनता है, फालतू का कुछ नहीं है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।
और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं भी। तो ऐसे ही हम लोग रोज़ मिलते रहेंगे करंट अफेयर्स के सेशन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।